हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 3, 2, 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्न वाले 3.1 का प्रश्न 3 से लेकर आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न वाले 3.1 का प्रश्न 1 और 2 को सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3 है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 5 प्रश्न हैं जिसमें रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। इसमें हमें बताना है कि इसको सॉल्व करके संगत है या असंगत। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का पहला पॉइंट है जिसमें 2 रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। तो इसको हम एक बार 3x प्लस का 2y माइनस का 5 बराबर 0 इस तरीके से सॉल्व करना है। 2x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर 0। यहाँ पर बराबर में 0 के इक्वल मतलब लाना है। कोई भी अगर संख्या बराबर की इधर है तो इसको पक्षांतर करके इधर करना होगा और इक्वल में 0 करना है, क्योंकि इसका जो जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब दोनों की तुलना करके हम a1 a2 निकालेंगे। तो a1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का गुणांक यहाँ पर क्या है 3, और यहाँ पर b1 हो जाएगा, y का गुणांक यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर c1 हो जाएगा माइनस का 5। यहाँ पर जो माइनस का साइन है उसको एक साथ उतारा जाता है। अब a2 निकालेंगे तो a2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर b2 यहाँ पर हो जाएगा y का गुणांक माइनस का 3 और c2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 7। अब इसको हमें चेक करना है a1/a2 अनुपात चेक करेंगे। a1/a2 यहाँ पर 3:2 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर b1/b2 चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है माइनस का, तो यहाँ पर 2/3 आ रहा है और ये 3/2 आ रहा है। तो इसी कंडीशन में यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा तो c1/c2 को हम चेक नहीं करेंगे। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 है। जब a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2 है तो इस कंडीशन में रैखिक समीकरण युग्म हमारा क्या होता है, संगत होता है। और यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण युग्म दिया है जो कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो इसमें हमें रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत ये पूछा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। इस कंडीशन में a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल आएगा, तो ये इस कंडीशन में यहाँ पर संगत हो जाएगा। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है तो सेकंड पॉइंट में यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है 2x माइनस का 3y बराबर 8 और यहाँ पर दिया हुआ है 4x माइनस का 6y बराबर 9। सबसे पहले इसमें 2x माइनस का 3y माइनस का 8 बराबर 0 इस फॉर्म में लाना है। 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। इसका जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तुलना करेंगे तो यहाँ पर a1 इक्वल टू x का गुणांक यहाँ पर 2 है, b1 इक्वल टू यहाँ पर y का गुणांक यहाँ पर माइनस का 3 है, c1 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का साइन माइनस का 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर a2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का गुणांक यहाँ पर 4 है, b2 यहाँ पर y का गुणांक यहाँ पर माइनस का 6 है, c2 यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9। इस तरीके से हमने a1 a2 b1 b2 निकाल लिया है। अब अनुपात को चेक करते हैं तो a1/a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। अब यहाँ पर b1/b2 माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3 कम 3 3 दूनी 6 आ जाएगा। 1/2 दोनों में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे c1/c2 करेंगे चेक, तो माइनस का 8 माइनस का 9 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब क्या है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है लेकिन डज नॉट इक्वल c1/c2 है। तो इस कंडीशन में यहाँ क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म समांतर होता है लेकिन ये असंगत होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म
असंगत हैं, असंगत हैं। रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं। अब इसका थर्ड पॉइंट है, उसको सॉल्व करते हैं। दो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर जो रैखिक समीकरण युग्म दिया है इसको सॉल्व करके हम इस फॉर्म में ला सकते हैं, या तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 है तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 आ जाएगा और 2 पंजे 10 y आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9x प्लस का 10y बराबर 7, 6 सत्ते 42, ये बराबर किधर जाएगा तो गुणे में 6 हो जाएगा, तो 6 सत्ते 42 आ जाएगा। अब यहाँ पर 9x प्लस का 10y और 42 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। सेम यहाँ पर इसको भी करना है, तो 9x माइनस का 10y माइनस का 14 बराबर 0, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का गुणांक यहाँ पर 9 है, यहाँ पर b1 इक्वल टू y का गुणांक यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर c1 इक्वल टू y का गुणांक यहाँ पर क्या है 42, माइनस का 42, तो यहाँ पर माइनस का 42 आ जाएगा। सेम यहाँ पर a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का गुणांक यहाँ पर 9 है। अब b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 10 है और इसमें माइनस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर c2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, c2 इक्वल टू माइनस का 14। अब इसमें a1 अपॉन a2 चेक करेंगे तो 9/9 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1। सेम यहाँ पर b1 अपॉन b2 के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर माइनस का 10 है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/1 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। तो ये दोनों इक्वल यहीं पर इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 है। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, हमारा संगत आ जाएगा जब और दोनों रेखाएं समान प्रतिशत करती हुई रेखाएं हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अब इसमें 4 वाला पॉइंट को करते हैं, तो 4 वाला पॉइंट में यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है 5x माइनस का 3y बराबर 11, और यहाँ पर है 10 माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर माइनस का 22। इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 5x माइनस का 3y माइनस का 11 इक्वल टू 0, माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस माइनस प्लस का 22 इक्वल टू 0। अब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब तुलना करेंगे तो a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, b1 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 3, c2 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 11, a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 10, b2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, c2 इक्वल टू 22 आ जाएगा। अब यहाँ पर अनुपात निकालेंगे a1 अपॉन a2, तो यहाँ पर 5 बटा माइनस का 10, तो यहाँ पर 5 कम 5, 5 दूनी 10 माइनस में आ जाएगा। b1 अपॉन b2, तो b1 यहाँ पर माइनस का 3/6 है, तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 1/2। सेम यहाँ पर c1 अपॉन c2 चेक करेंगे तो c1 अपॉन c2 माइनस यहाँ पर c1 है माइनस का 11, तो माइनस का 11/22। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 11 1/2 आ जाएगा। 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 तीनों कंडीशन में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है। तो ये तीनों क्या है इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, हमारा संगत आ जाएगा। तो रैखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर संगत हो जाएगा। तो इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। अब इसका 5 पॉइंट है।
5 पॉइंट को आप होमवर्क में सॉल्व कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो होमवर्क के लिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का 5 पॉइंट को आपको खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो इसमें 4 प्रश्न दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर संगत और असंगत प्रश्न नंबर 3 जैसा हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद यहाँ पर A1/A2 B1/B2 C1/C2 के अनुपात में सबसे पहले चेक करना होगा कि ये संगत है या असंगत। अगर संगत है तो इसको हमें ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का जो पहला पॉइंट है, दो रैखिक समीकरण युग्म इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर x + y - का 5 = 0 इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर 2x + का 2y - का 10 = 0 लिखना है। अब यहाँ पर a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो a1 = क्या आ जाएगा? x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, और b1 का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा, y का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और c1 = -5। अब यहाँ पर a2 निकालेंगे जो कि x का गुणांक है, तो यहाँ पर 2, और b2 = क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2, और c2 = क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा। अब यहाँ पर a1/a2 तुलना करेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, 1/2। b1/b2 तुलना करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर c1/c2 तुलना करेंगे तो यहाँ पर -5/-10 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अतः रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पर क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। जब ये संगत है तो इसको हमें ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर माना कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब ये संगत है तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में से एक के 2 पॉइंट निकालना है। समीकरण 1 से 2 पॉइंट, समीकरण 2 से 2 पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर 4 पॉइंट मिलेगा। उस 4 पॉइंट को हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 दिया हुआ है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में यहाँ पर क्या है? x + y = 5 है। तो यहाँ पर माना x = 0, तो यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 0 हो जाएगा तो y = 5। फिर हम मानेंगे कि y = 0, तो y = 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y = 0 हो जाएगा तो x = 5 आ जाएगा, x = 5। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आया। माना कि p पॉइंट यहाँ पर क्या है? p पॉइंट यहाँ पर है 0,5 है। सबसे पहले x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है, तो 0 और यहाँ पर 5। फिर यहाँ पर है q पॉइंट, x = 5 और y = 0। p और q पॉइंट हमने निकाल लिया है समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से हम निकालेंगे। तो समीकरण 2 यहाँ पर क्या है? 2x + 2y = 10। तो यहाँ पर सबसे पहले हम माना x = 0, तो यहाँ पर 2x इस तरीके से हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 5। तो x बराबर हमने 0 रखा है। तो p q माना कि r बिंदु है, तो r बिंदु यहाँ पर क्या हो जाएगा? x 0 है और y यहाँ पर 5 है। और यहाँ पर दोबारा से हम मानेंगे कि माना y = 0। अब यहाँ पर y को 0 मानेंगे तो यहाँ पर 2x + का 2 यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो 2x = 10, x = 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा x बराबर। तो p q r और s बिंदु क्या हो जाएगा? 5,0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए कि p और r बिंदु सेम है और q और s बिंदु सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन चारों बिंदुओं को हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा x अक्ष y अक्ष है, और ये हमारा मूल बिंदु मतलब 0 है। तो जो पॉइंट आया है p पॉइंट है 0,5, x अक्ष में 0 है, y अक्ष में 5 है।
तो P पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 0,5 और Q पॉइंट है 5,0। एक्स अक्ष में 5, वाई अक्ष में 0, तो यहाँ पर आ जाएगा ये Q पॉइंट 5,0। इन दोनों को हमें क्या करना है, मिलाना है। तो इस तरीके से हम इन दोनों को मिला देंगे। अब यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर जो बिंदु आ रही है आर बिंदु 0,5 यहाँ पर आर बिंदु भी है इस पॉइंट में, और एच बिंदु है 5,0, तो ये एच बिंदु 5,0 आ जाएगा। एक्स अक्ष में 5, वाई अक्ष में 0। एक्स अक्ष में 5 लगाएंगे, वाई में ऊपर जाएगा ही नहीं, मतलब 0, इसी पॉइंट में 0 है। ये 0 कहाँ है, इस एक्स अक्ष में ही 0 है ये पूरा। तो यहाँ पर वाई अक्ष में ऊपर चढ़ेगा नहीं, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, मतलब 0 वाई में, 0 इसी लाइन में है। तो यहाँ इस तरीके से हो जाएगा। तो दोनों जो लाइन है, जो दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर से ओवरलैपिंग होगा, मतलब दोनों जो रेखाएं हैं वो हमारा क्या आ जाएगा, संपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। इस दोनों रेखाएं क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो दोनों रैखिक समीकरण युग्म है वो हमारा क्या हो जाता है, समपाती आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म समपाती है, जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इसका पॉइंट, सेकंड पॉइंट में जो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है x माइनस का y बराबर 8, और यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है 3x माइनस का 3y बराबर 16। इसमें भी हमें सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले यहाँ पर संगत और असंगत हमें चेक करना होगा। तो इसमें हम x माइनस का y माइनस का 8 बराबर 0, और यहाँ पर 3x माइनस का 3y माइनस का 16 इक्वल टू 0। ये हमारा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब तुलना करेंगे तो a1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का गुणांक 1 है, b1 यहाँ पर y का गुणांक माइनस का 1 है, यहाँ पर 1 है तो ये माइनस का 1, c1 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8। सेम यहाँ पर a2 क्या हो जाएगा, a2 यहाँ पर है, x का गुणांक a2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 3, b2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y का गुणांक यहाँ पर माइनस का 3, और c2 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 16। अब a1 अपॉन a2 तुलना करेंगे तो 1/3 आएगा। अब b1 अपॉन b2 तुलना करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 माइनस का 3 मतलब 1/3 आएगा। c2 अपॉन c1 अपॉन c1 माइनस का 8 और c2 माइनस का 18 है, माइनस माइनस कटा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 आ रहा है। तो ये दोनों सेम हैं, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है। इसका मतलब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं समांतर आती है जो कि असंगत होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। जब असंगत होगा तो उसको हम ग्राफी विधि से सॉल्व नहीं करना है। अब इसका थर्ड प्रश्न है, थर्ड प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड प्रश्न है, दो रैखिक समीकरण इस प्रकार से दिया हुआ है। अब यहाँ पर 2x प्लस का y, इसमें यहाँ पर दिया सही तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। तुलना करेंगे तो a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का गुणांक यहाँ पर 2 है, b1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, y का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, c1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 6, a2 इक्वल टू x का गुणांक यहाँ पर 4, b2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2, c2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4। तुलना करेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2/4, मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2।
तो इस कंडीशन में क्या होता है, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। जब ये संगत है तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो जो हमारा जो समीकरण दिया हुआ है, ये जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों समीकरण में से हमें दो दो पॉइंट निकालने होंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से यहाँ पर समीकरण 1 सबसे पहले लिख लेंगे, 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0, इस तरीके से है। तो यहाँ पर 2x प्लस का y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, माना y बराबर 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर 6 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो p पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3,0 आ जाएगा। यहाँ पर x और ये y पॉइंट होता है, x बराबर 3, y बराबर 0। फिर से हम मानेंगे कि माना x बराबर 0, x बराबर 0 करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो p q पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, 0,6 आ जाएगा। अब समीकरण 2 से हमें करना है। तो समीकरण 2 में क्या है, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, इस तरीके से है। समीकरण 2 इस तरीके से हैं। तो यहाँ पर हम 4x माइनस का 2y और यहाँ पर बराबर 4 हो जाएगा, 4 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा है, 2x माइनस का y बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x माइनस का y बराबर 4 और ये जो 2 है बटे में आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो समीकरण क्या बन रहा है, 2x माइनस का y बराबर 2 बन रहा है। हम इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पर शॉर्ट कर लिया, जिससे कि वैल्यू रखेंगे तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना x बराबर 0, x 0 करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, y माइनस का y बराबर 2। इसका मतलब ये माइनस इक्वल के इधर भी डाल सकते हैं, तो y बराबर यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट आ जाएगा पी क्यू, आर पॉइंट, माना आर पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, माइनस का 2 आ जाएगा। अब दोबारा से हम करेंगे, माना y बराबर 0, y बराबर 0 करेंगे तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x बराबर 2। तो x बराबर यहाँ पर 2/2 मतलब 1 आ जाएगा, x बराबर 1। तो यहाँ पर एच पॉइंट, माना एच पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1,0 आ जाएगा। तो इस तरीके से 4 बिंदु हमने निकाल लिया है। अब इन चारों बिंदुओं को हम ग्राफ में दर्शाएंगे। तो यहाँ पर जो बिंदु आया है, P बिंदु है 3,0, x अक्ष में 3 है, y अक्ष में 0 है। तो यहाँ पर आ जाएगा P बिंदु 3,0 है, Q बिंदु है 0,6। तो 0,6 यहाँ पर आ जाएगा, ये है हमारा Q बिंदु 0,6। इसको हमें क्या करना है, मिलाना है। इनको जब मिलाएंगे इस तरीके से तो फिर यहाँ पर R बिंदु है 0, माइनस का 2। तो 0, x अक्ष में 0, y अक्ष में माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये है हमारा 0, माइनस का 2 और ये R बिंदु है। H बिंदु है 1,0, यहाँ पर x अक्ष में 1, y अक्ष में 0 मतलब यहाँ पर आएगा, ये है हमारा H बिंदु 1,0। अब इसको हमें क्या करना है, मिलाना है। तो इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों रेखाएं क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो प्रतिच्छेद के कंडीशन में क्या होता है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वो क्या होता है, उसका हल होता है। तो प्रतिच्छेद किस बिंदु पर कर रहा है, यहाँ पर इसको अगर मिलाया जाए तो ये क्या है, x अक्ष में 2 और y अक्ष में भी यहाँ पर 2। अगर इसको प्रॉपर ग्राफ में बनाया जाए तो बिल्कुल एकदम फिक्स पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर 2,2 आ रहा है, तो x बराबर 2 और y बराबर यहाँ पर 2 आ रहा है। तो माना कि ये L बिंदु है। तो L बिंदु क्या है, 2,2।
तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से कि x, अतः x बराबर 2 और y बराबर 2, तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब इसका 4 पॉइंट है, उसको सॉल्व करते हैं। तो दो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, तो इसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर x का गुणांक 2 है, तो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा क्योंकि y का गुणांक माइनस का 2। c1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 है। अब a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर x का गुणांक 4 है। b2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y का गुणांक यहाँ पर माइनस का 4 है। c2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 5। अब यहाँ पर तुलना करेंगे a1 अपॉन a2, तो a1 यहाँ पर 2 है और b2 यहाँ पर a2 4 है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब b1 अपॉन b2, तो माइनस का 2 माइनस का 4 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर c1 अपॉन c2, तो c1 क्या है, माइनस का 2 बट्टा माइनस का 5। सॉल्व करेंगे 2 बट्टा 5 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 है। यहाँ पर c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म में क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत है। प्रतिच्छेद समांतर और संपाती, और इसमें संगत, संगत और असंगत आता है। तो उस जो यहाँ पर चार्ट को पहले के वीडियो में समझाया था, उसको हमें अच्छे से याद करना है। अगर वो हमारा याद हो जाता है तो इन सभी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो इस वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 7 तक सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, जिसमें क्लास 10 के पूरे एनसीईआरटी बुक को कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन और हर एक उदाहरण को हम सॉल्व करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।